वक्त यही कोई 8 बजे का था। संदीप आज घर जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था। जिस गांव में वो पढ़ाता था वहाँ से उसका घर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था सुजानगढ़। गांव से मुख्य सड़क तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसे एक पतली सी पगडंडी ने आपस में जोड़ रखा था। संदीप अंधेरे रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। रोशनी के लिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली, मगर बैटरी सिर्फ 2 ही पॉइंट बची थी, इसलिए उसने तुरंत ऑफ कर दिया। बारिश का मौसम खत्म ही हुआ था, इसलिए पगडंडी के आसपास काफी घनी घास और अन्य पौधे उगाए थे। पत्तों की सरसराहट उसे किसी के आसपास होने का आभास करा रही थी। वो संकरी पगडंडी पर अंदाजे से पैर जमाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। किसी के भारी कदम उसके कदमों के साथ चल रहे थे। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पीछे चलने वाले ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। संदीप अब लगभग दौड़ने लगा था, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर उसे देख ले। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर हो गया था। मुख्य सड़क अब भी करीब 200 मीटर की दूरी पर थी, जहां इक्का दुक्का गाड़ियां या ट्रक गुजर जाते थे। संदीप ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। वो एक सफेद सा गाउन पहने लगभग 10 मीटर के फासले पर खड़ा था। उसकी गर्दन पर सिर नहीं था, वो सिर्फ एक शरीर था। उसने संदीप की ओर अपने हाथ फैलाए। संदीप के मुंह से चीख नहीं निकल पा रही थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने पलटकर सड़क की तरफ बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। वो लगभग सड़क पर पहुंच चुका था। उसे एक वाहन आता दिखाई दिया। वो हेल्प हेल्प चिल्लाता हुआ सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया कि किसी ने तेज गति से आते ट्रक के सामने से उसे तुरंत खींच लिया। ट्रक सन्न से गुजर गया था। संदीप ने महसूस किया कि ट्रक के नीचे कुचलने से बचाने वाला कोई और नहीं, वो साया ही था जो अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ा था। संदीप डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। रात की पूरी घटना उसकी आंखों के आगे से घूम गई। सामने खड़ी पत्नी ने कहा, कल रात आपका किसी ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा। भला हो उसका जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। जब बीवी ये सब बता रही थी तो संदीप की नजर सामने खड़े वार्ड बॉय पर पड़ी। वो संदीप को घूर रहा था और वो पलटकर चला गया। जब वो वार्ड बॉय दूर जा चुका था तो संदीप ने महसूस किया कि उसके शरीर पर सिर नहीं है।